नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी घमासान की खबर से। यह सियासी घमासान जारी है। चुनावी रैली के लिए जा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम, उनके हेलीकॉप्टर को बंगाल में उतरने की इजाजत नहीं दी गई। बालूरघाट के डीएम ने योगी के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी। रानीगंज में योगी के हेलीकॉप्टर को उतरने की तैयारी की जा रही है। अब सीएम योगी कार से बालूरघाट जाएंगे और ये जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीर है, बीजेपी का दावा है कि 1 फरवरी को प्रशासन ने एनओसी सर्टिफिकेट दिया था। ये वही एनओसी सर्टिफिकेट है जो योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए जरूरी था, जो दे दिया गया था। लेकिन एन मौके पर डीएम ने बालूरघाट में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दी। अब ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ममता बनर्जी के दबाव में उनके हेलीकॉप्टर को उतारने की इजाजत नहीं दी गई है। आपको यहां बता दें, बीजेपी की रथ यात्रा को भी इससे पहले ममता सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। तो एक अजीब सी रस्साकशी इस वक्त देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में। श्रेया चटर्जी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्रेया, एक तरीके से टसल शुरू हो गई है। उस टसल की जो सेंटर में वो 42 सीटें हैं लोकसभा की, जिनको की 2019 में जो कि दोनों पार्टियों के टारगेट पर है, निशाने पर है। और किसी भी तरीके से ममता सरकार कोशिश कर रही है कि यहां पर रैली की अनुमति न दे, हेलीकॉप्टर न उतरने दे, हालांकि अनुमति पहले दे दी गई थी। तो कितनी तल्खी है इस वक्त टीएमसी और बीजेपी में पश्चिम बंगाल में? जी हाँ, बिल्कुल टसल बहुत जोरों शोरों में शुरू हो गई है बीजेपी और टीएमसी के बीच में पश्चिम बंगाल में। हम जो वो लेटर देख रहे हैं वो एनओसी लेटर बीजेपी ने 2 दिन पहले एक्वायर किया था रेलवेज की तरफ से, क्योंकि बालूरघाट में रेलवे का एक जमीन है जहां पे योगी आदित्यनाथ की जो हेलीकॉप्टर थी उसको उतारने के लिए परमिशन दिया गया था। लेकिन ऐन वक्त पे जो कहा जा रहा है डीएम ने क्लियरेंस नहीं दी और इसके चलते योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचेंगे बालूरघाट। वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के मीडियम में जुड़ के रैली एड्रेस करेंगे। लेकिन ये घटना को लेकर हम देख रहे हैं कि डीएम के बंगलों को घेराव कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता और इसी को मद्देनजर रखते हुए रैफ को भी समन किया गया है ताकि क्लैशेज इरप्ट ना हो। तो कहीं ना कहीं टीएमसी की तरफ से जगह थोड़ी सी भी छोड़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो बैटल है पश्चिम बंगाल में 42 सीट को लेके वो कहीं ना कहीं जोरों शोरों से शुरू हो गई है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। डीएम की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब आ रहा है? प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से कम बीजेपी ने एक परमिशन एक्वायर तो की थी, हाथ में तो वो एनओसी लेटर ले लिया था जिसके मुताबिक वहां पर हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता था। फिर आखिर वो ग्राउंड से डीएम की तरफ से क्या दिए गए हैं कि हेलीकॉप्टर नहीं उतारा जा सकता? जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बावजूद वो एनओसी जो बीजेपी ने एक्वायर किया था, क्या वो ग्राउंड्स है जिसके मद्देनजर रखते हुए फाइनल क्लियरेंस डीएम ने नहीं दिया? क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं, ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें उनके कोई हाथ नहीं है। इनमें डीएम और जो पुलिस होती है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, उनको ये परमिशन देना पड़ता है। लेकिन जो ग्राउंड्स वो अभी भी क्लियर नहीं किया गया है। डीएम अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। उनके हम जब जवाब किए हैं कि क्यों ये परमिशन नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस किस ग्राउंड्स पे बावजूद एनओसी के होने की वो परमिशन नहीं दी गई। श्रेया, बहुत साधारण सी बात है कि प्रशासन शासन के आदेशों पर अमल करता है, काम करता है। तो लिहाजा टीएमसी या ममता बनर्जी से अगर पल्ला झाड़ने की कोशिश भी करे तो शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया श्रेया इस तमाम जानकारी के लिए।